कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि अगर वो आज भी बीमार है तो 1 साल के बाद चंगा हो। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आज अगर वो गरीब है तो 5 साल के बाद वो धनवान हो। कि ये जो विलंब की आत्मा है, ये जो देरियों की आत्मा है, ये करता क्या है? ये करता इस प्रकार से है कार्य कि जो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, जो परमेश्वर से आशीष हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, जो हम लोग अपने प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करने वाले हैं, उसको क्या करता है? कुछ क्षण के लिए क्या करता है? रोक देता है। अगर आप लापरवाह है तो अगर आपने ड्रीम देखा है कि आपके बच्चे नुकसानी में जा रहे हैं, आपके परिवार में समस्या आ रही है, वो पूरा हो जाएगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से हानि आ रही है, किसी भी प्रकार से नुकसान आ रहा है, किसी प्रकार से देरियां हो रही है, किसी भी प्रकार से विलंबता हो रही है, तो पहला कार्य आप ये करिएगा, आप लगातार प्रार्थना में बने रहिएगा। मूसा को खुदा 10 साल टाइम दिया था सिर्फ तैयार होने के लिए, मिस्र में जाकर इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के लिए, लेकिन मूसा अपने मन के हठीलेपन के कारण 40 साल लिया। आप भी विचार करेगा, जहां जहां पर आप खुदा की आज्ञा तोड़ रहे हैं और उसके बाद खुदा की आज्ञा के तोड़ने के साथ साथ आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, खुदा आपको आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। खुदा तब तक आशीष रिवील नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा, जब तक आप खुदा की आज्ञा को मानना प्रारंभ न करें। कि कोई काम आप शुरुआत करेंगे, कुछ दिन ठीक होगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें जिस टाइम में फिक्स की गई है आपके जीवन के लिए उसी टाइम में आ सके, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आत्मा का विरोध मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन के कड़ी में चलेंगे और जैसा कि आज के वचन का जो टॉपिक है वह इस प्रकार से है, विलंबता से छुटकारा, अर्थात देरियों से छुटकारा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग जब अपने जीवन में यह देखते हैं कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के आशीष से आने में क्या है? देरियां हैं, विलंबता है। आखिर क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल हमारा इस प्रकार से स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर हमारा देरियों का परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर हमारा कभी भी विलंब भी नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का हर कार्य क्या होता है? उसके एक फिक्स टाइम पर क्या होता है? प्रकट होता है और पूरा होता है। लेकिन जब परमेश्वर अपने कार्य को अपने फिक्स टाइम पर प्रकट करता है और पूरा करता है, तो फिर हमारे जीवनों में देरियां क्यों? फिर हमारे जीवनों में विलंबता क्यों? और उसी के विषय में आज परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम लोग ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए देरियां क्यों हैं, विलंबता क्यों है, तभी जाकर के हम आगे अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, ताकि हमारे जीवन में क्या हो? देरियां खत्म हो जाए, हमारे जीवनों में से क्या हो? विलंबता खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि अगर वो आज भी बीमार है तो 1 साल के बाद चंगा हो। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आज अगर वो गरीब है तो 5 साल के बाद वो धनवान हो। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता आज वो कर्ज में है तो कई वर्षों के बाद वो कर्ज से क्या हो? स्वतंत्र होने पाए। बल्कि प्रत्येक जन यह चाहते हैं कि हम अब ही क्या हो सके? परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सके, अब ही क्या हो सके? परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके। और उसी के आधार पर, उसी के बातों को लेकर आज का वचन है कि आखिर हम लोग तो चाहते हैं कि तत्काल में, तुरंत में क्या करें? परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर लें। लेकिन ये देरियां आती कहां से हैं? ये विलंबता आती कहां से है? और ये देरियां आती कहां से है, विलंबता आती कहां से है? उसको जानने से पहले ये विलंबता है क्या, ये देरियां है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ताकि जब हम समझ जाएंगे कि ये विलंबता क्या है, देरियां क्या है, तब जाकर के हमें समझेंगे कि इसको कैसे हमें हटाना है और ये आकर करता क्या है।
ठीक है, हालेलुया। तो पहली बात हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ये विलंब की आत्मा क्या है, देरी की आत्मा क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो देरी होता है हमारे जीवन को आशीष प्राप्त करने में, विलंबता होता है हमारे जीवन को आशीष प्राप्त करने में, ये यूं ही नहीं होता है। देरी के पीछे एक स्पिरिट कार्य करती है, विलंबता के पीछे एक आत्मा कार्य करती है मेरे प्रियो। क्योंकि हम शरीर में हैं, आत्मिक प्राणी तो जरूर हैं, लेकिन हम शरीर में हैं, इसलिए हम उस देरी वाले आत्मा को नहीं समझ पाते। लेकिन जिस भी व्यक्ति के लाइफ में अगर देरी है, मैं ये नहीं कहता हर देरी परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है, कुछ देरियां हैं जो परमेश्वर की इच्छा में है, लेकिन अत्याधिक देरियां ऐसी है, अत्याधिक विलंबता ऐसी हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, जिसमें देरी की आत्मा काम करती है, जिसमें विलंबता की आत्मा काम करती है। तो मेरे प्रियो, हम लोग पहली बातें समझने का प्रयास करेंगे, ये विलंब की आत्मा क्या है, ये देरी की आत्मा क्या है। तो जैसा कि परमेश्वर के वचन के आधार पर इस प्रकार से हमें बतलाया गया है कि ये जो विलंब की आत्मा है वह एक ऐसी आत्मिक शक्ति है, वह एक ऐसी आत्मिक सामर्थ्य है जो परमेश्वर की योजना को, जो परमेश्वर की आशीष को, जो परमेश्वर के उत्तर को, जो हमारी प्रार्थना के प्रति होता है, क्या करता है, रोक देता है, रोक देता है, या कुछ टाइम तक आने ना पाए, इस प्रकार से क्या करता है, देरी का आत्मा प्रयास करता है होने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं पुनः कि ये जो विलंब की आत्मा है, ये जो देरियों की आत्मा है, ये करता क्या है, ये करता इस प्रकार से है कार्य कि जो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, जो परमेश्वर से आशीष हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, जो हम लोग अपने प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से प्राप्त करने वाले हैं, उसको क्या करता है, कुछ क्षण के लिए क्या करता है, रोक देता है, कुछ टाइम के लिए क्या करता है, रोक देता है। ये होता है देरियों की आत्मा का कार्य, ये होता है विलंबता की आत्मा का कार्य। क्योंकि परमेश्वर हर एक आशीषों को रोकता नहीं है, कुछ बातें होती है जिसको रोकता है, लेकिन हर एक बातों को रोकता नहीं है, हर एक आशीषों को रोकता नहीं है। क्योंकि वचन बतलाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अब प्रेम रखने का मतलब यूहन्ना 14 अध्याय के 15 आयत में लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। तो यदि हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रूफ ये है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो वचन बतलाता है इस प्रकार से कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा, हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा, वो सारी चीजें परमेश्वर की ओर से क्या होगा, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, कष्ट को नहीं, बुराई को नहीं, बल्कि क्या करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह से भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है मेरे प्रियो, वो अनंत काल से निश्चित है, फिक्स है, वो समय पर कार्य करती है। परमेश्वर का जो कार्य है वो परमेश्वर के समय में क्या करता है, कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आपके टाइम पर परमेश्वर का काम पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो अनंत काल से क्या है, एक टाइम पर निश्चित कर दिया गया है, एक टाइम पर फिक्स कर दिया गया है। क्योंकि जब उत्पत्ति के पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं और उसमें इस प्रकार से जब अब्राहम की स्टोरी को पढ़ते हैं कि अब्राहम निसंतान था, अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी, अर्थात सारा के पास कोई भी संतान नहीं था। लेकिन उस टाइम में परमेश्वर यहोवा ने क्या काम किया था, उस टाइम परमेश्वर यहोवा ने आने वाले उसके संतानों के विषय और आने वाले उसके न्यू पीढ़ियों के विषय क्या कर दिया, परमेश्वर ने उसको बतला दिया, कैसे कब आएगा और कैसे कब क्या कार्य होगा।
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर क्या करता है, अनंत काल से ही और सारे कार्य क्या है, निश्चित कर रखा है, फिक्स कर रखा है। जो अपने टाइम पे क्या करता है, हमारे और आपके जीवन में पूरा करता है। हमारे और आपके जीवन में क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में लगातार देरी हो रही है तो हमें आत्मिक कारणों की भी जांच करनी चाहिए। हम तो ये जान गए कि परमेश्वर एक टाइम को फिक्स किया है। हम तो ये जान गए कि अनंत काल से परमेश्वर ने अपनी योजना क्या क्या है, निश्चित कर दिया है। और जब परमेश्वर का टाइम आएगा वो प्रकट होगा, पूरा होगा। लेकिन कुछ बातों को समझना हमें जरूरी है। अगर हम देख पा रहे हैं अपने जीवनों में कि लगातार हर एक एरिया में क्या है, देरियां हैं, लगातार हर एक बातों में क्या है, देरियां हैं, विलंबता है, तो आप इस झूठे कल्पनाओं को न कीजिएगा कि परमेश्वर अनंत काल से कोई आशीष फिक्स किया है और उसको अपने टाइम पूरा करेगा। नहीं, अब वो जो आशीष फिक्स किया है वो तो अपने टाइम पूरा करने पर है, लेकिन जो लगातार देरियां देखी जा रही है वो कुछ रीजन है। अर्थात वहां पर एक देरी की आत्मा आकर क्या कर रही है, अपना काम कर रही है, जो कि परमेश्वर के काम को परमेश्वर का टाइम पूरा होने से क्या कर रही है, रोक रही है, रोक रही है। जैसे कि हम लोग दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, जब दानियल का एग्जाम्पल देखेंगे मेरे प्रियो, तो दानियल 10 अध्याय का जब 2 से 13 पद तक पढ़ेंगे तो किस प्रकार से दानियल ने कुछ बातों को समझने के लिए परमेश्वर के सम्मुख गया। वो नहीं जानता था कितने दिन में हमारे प्रार्थना का उत्तर आएगा। बस वो क्या किया, आंशिक फास्टिंग के साथ क्या किया, वो परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। दानियल ये समझता था कि हम प्रार्थना अभी कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, उत्तर आ सकता है अभी। लेकिन प्रार्थनाएं क्या हो गया, प्रार्थनाएं के उत्तर में क्या हो गया, देरियां होना शुरुआत हो गया। और बाइबल बतलाती है कि पहले ही दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, दानियल के प्रार्थना को सुन लिया था, लेकिन दानियल के प्रार्थना का उत्तर पहले दिन उसको नहीं मिला। अगर परमेश्वर ने पहले दिन दानियल के प्रार्थना को सुन लिया था तो फिर दानियल के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर पहले ही दिन क्यों नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। हालांकि परमेश्वर की ओर से यह फिक्स था, पहले ये दिन परमेश्वर की ओर से क्या हो, दानियल के प्रार्थना का उत्तर का आना जरूरी है। लेकिन हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो, जब दानियल अपने जीवन में विलंबता देखता गया, देरियां देखता गया, तो समझ गया, अपने आप में ये समझ गया कि जो हमारे जीवन में देरियां हो रही है, जो विलंबता हो रही है, वो देरियां परमेश्वर की ओर से फिक्स देरी नहीं है, वो विलंबता परमेश्वर की ओर से फिक्स विलंबता नहीं है। उसके पीछे एक स्पिरिट, एक आत्मा काम कर रही है जो देरी की आत्मा कहलाती है। इसलिए मेरे प्रिय, दानियल ने क्या किया, अपनी प्रार्थनाओं को रोका नहीं, दानियल ने अपने फास्टिंग को तोड़ा नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के सम्मुख लगातार जाता रहा, परमेश्वर के सम्मुख लगातार जाकर प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, क्योंकि वो समझ गया था। क्या समझ गया था, यहाँ पर जो देरी हो रही है वहाँ पर परमेश्वर की ओर से देरी नहीं है, यहाँ पर जो देरी हो रही है वो देरी का एक आत्मा काम कर रहा है। और देरी के आत्मा को हटाने के लिए दानियल ने लगातार क्या किया, प्रार्थना में आत्मिक युद्ध लड़ा है। विलंबता की आत्मा को हटाने के लिए दानियल हमेशा युद्ध आत्मिक एरिया में क्या किया है, लड़ा है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में यह सोच करके प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, यह विचार करके प्रार्थनाओं को रोक देते हैं कि परमेश्वर के एक निश्चित टाइम में हमें आशीष मिल जाएगा, तो आप ये समझिएगा कि कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने जीवन में दानियल के जैसे अपनी देरी की आत्मा को, अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर के प्रति जो है उसको हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा
अपने जीवनों को चेक करिए, अपने लाइफ को चेक करिए, कौन से एरिया में है आपके जीवन की आशीषें जो रुकी है, कौन से एरिया में आपके जीवन की आशीषें रुकी है। मेरे प्रियो, हमें यह पता तो है, हमें मालूम तो है कि परमेश्वर अनंत काल से अपने प्लान को जो हम लोगों के जीवन में पूरा करना चाहता है वो फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है। अब परमेश्वर के टाइम में परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में प्रकट होगा, परमेश्वर के टाइम में परमेश्वर का आशीष से हमारे जीवन में प्रकट होगा। लेकिन परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में प्रकट हो पाए परमेश्वर के टाइम में, उसके लिए हमें दानिएल के जैसे लगातार प्रार्थना करते रहना होगा। दानिएल के जैसे लगातार खुदा को, अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के प्रति खुदा को पुकारना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, दानिएल को फर्स्ट टाइम ही नहीं मालूम था कि हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकने वाला एक देरी का आत्मा काम कर रहा है। दानिएल कह सकता था कोई बात नहीं, परमेश्वर फिक्स किया होगा, अपने टाइम में उत्तर दे देगा। नहीं, परमेश्वर ने अपने टाइम में फिक्स किया है हमारे जीवन में हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को। लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है हम परमेश्वर के टाइम से बाहर जा रहे हैं, हम परमेश्वर के प्लान से बाहर जा रहे हैं और हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को परमेश्वर बल्कि विलंबता से नहीं आने दे रहा है, बल्कि कहीं की देरी की आत्मा क्या किया है, रोका है मेरे प्रियो। और उस देरी की आत्मा को हटाने के लिए हमें बतलाया जाता है हमें प्रार्थना में लगातार बने रहना अवश्य है मेरे प्रियो। पहला कारण भी जानते जाइए। अगर आज आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपका परिवार, आपके बच्चे नहीं बदलते हैं, आशीषें नहीं मिलती है, चंगाइयाँ नहीं मिलती है, तमाम आशीषें नहीं मिलती है, तो आप निश्चिंत मत हो जाइए, आप बेफिक्र जैसा मत हो जाइए कि परमेश्वर अनंत काल से जो टाइम फिक्स किया है उसमें आशीष करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर का टाइम आज ही हो, लेकिन हमारे लापरवाहियों की वजह से, लगातार प्रार्थना न करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्रार्थना के उत्तर को रोकने वाला एक दुष्ट आत्मा है जो देरी का दुष्ट आत्मा कहलाता है। वो क्या क्या है, रोका है। दानिएल के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने पहले ही दिन दे दिया था। जो पवित्र बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे वो लोग जानते हैं, जब 10 अध्याय पढ़ेंगे लिखा गया है परमेश्वर ने पहले ही दिन क्या कर लिया, दानिएल के प्रार्थना को सुन लिया था, उत्तर दे दिया था। फिर भी 21 दिन क्यों लगा, फिर भी 21 डेज क्यों लगा उत्तर को आने में? क्योंकि लगभग 21 दिन तक शैतान ने क्या किया, दानिएल के प्रार्थना के उत्तर क्या किया, रोक रखा था। देरी की आत्मा ने दानिएल के प्रार्थना के उत्तर को रोक रखा था मेरे प्रियो, लेकिन ज्यादा समय तक रोक नहीं पाया। क्यों? दानिएल लगातार प्रार्थना में बना रहा, दानिएल लगातार प्रार्थना में बना रहा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर में हम लोग हैं, प्रभु में हम लोग हैं, और हर चर्चों में बतलाया जाता है, हर जगहों में बतलाया जाता है कि हम लोग अगर प्रभु में हैं, अगर मसीह में हैं, अगर हमारा एक दिन भी प्रार्थना गैप होता है, अगर एक दिन भी वचन का अध्ययन गैप होता है, अगर एक टाइम भी पवित्रता धार्मिकता का निर्णय टूटता है, तो कहीं न कहीं हम अपने जीवनों में अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को रोकने के लिए शैतान की आत्मा को, देरी की आत्मा को क्या करते हैं, कार्य करने की अनुमति देते हैं। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर आज ही हमें आशीष करना चाहता है, लेकिन हम प्रार्थना को रोक करके, वचन अध्ययन को रोक करके, पवित्रता धार्मिकता को रोक करके क्या किया है, हमने शैतान की आत्मा को काम करने का मौका दिया है। और परमेश्वर जो पहले दिन सुन लिया था, अब उस उत्तर को शैतान ने क्या कर दिया है, रोके रखा है मेरे प्रियो, रोके रखा है। मैं एक बात आपको बताकर आगे ले चलना चाहूंगा वचन में। आपके परिवार में, आपके जीवनों में जो भी घटनाएं होती है, जो भी समस्याएं होती है, चाहे विवाद की घटनाएं हो, लड़ाइयों की घटनाएं हो, चाहे कोई मृत्यु घटनाएं हो, चाहे कोई दुर्घटनाएं हो, चाहे कोई और अन्य समस्याएं हो, वो सारी बात होने से पहले एक बार परमेश्वर आपको सचेत करता है, एक बार परमेश्वर आपको संकेत देता है।
अगर उस संकेत को हम समझ लिए, उस सचेत में हम आ गए, तो देरी की दुष्ट आत्मा को, उस शैतान को जो हमारे जीवन में समस्या लेकर आने वाला है, उसको हटाएंगे और समस्या हट जाएगी। अगर हम लापरवाह होते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो, वो समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। मैं आपको बतला दूं, 2 दिन पहले मैंने एक ड्रीम देखा था, और मेरा ड्रीम अक्सर, हर एक ड्रीम, ये अत्याधिक ड्रीम परमाणु में पूरा हो जाता है। वो हानि का होता है, अगर प्रार्थना हम ना करें तो भी पूरा हो जाता है। लाभ का होता है तो भी पूरा हो जाता है। लगभग 2 दिन पहले हमने ड्रीम देखा था। जब ड्रीम देखा था, ड्रीम देखने के बाद हमने अपने घर के काम की वजह से प्रार्थनाओं को थोड़ा सा विलंब कर दिया, और ड्रीम जो मैंने देखा था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की अनुमति से, वो क्या हुआ, हमारे जीवन में परमाणु पूरा हो गया। क्यों? आखिर क्यों पूरा हो गया? वो ड्रीम हानि का था, वो क्यों पूरा हो गया? पूरा इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है, और उस चीज को पूरा होने से पहले परमेश्वर आपको बतला देता है। लेकिन आपका कार्य होता है, क्या आप दानिएल के जैसे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं उस देरी की आत्मा को हटाने के लिए, उस हानि की आत्मा को हटाने के लिए, उस समस्या को हटाने के लिए, या फिर आप लापरवाह हैं? अगर आप लापरवाह हैं, तो अगर आपने ड्रीम देखा है कि आपके बच्चे नुकसानी में जा रहे हैं, आपके परिवार में समस्या आ रही है, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसको तोड़ा ही आपने नहीं है, उसको खत्म किया ही आपने नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से हानि आ रही है, किसी भी प्रकार से नुकसान आ रहा है, किसी प्रकार से देरियां हो रही है, किसी भी प्रकार से विलंबता हो रही है, तो पहला कार्य आप ये करिएगा, आप लगातार प्रार्थना में बने रहिएगा। आपने आज प्रार्थना किया, उत्तर नहीं आया, कल आपका प्रार्थना बढ़ना चाहिए। कल आपका प्रार्थना किया, उत्तर नहीं आया, नेक्स्ट डे आपका प्रार्थना और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके प्रार्थना को रोकने वाला एक देरी की आत्मा काम कर रहा है। और जब आप देरी की आत्मा को हटाने के लिए आत्मिक युद्ध में हैं, तो कभी भी परमेश्वर के टाइम के बाहर नहीं जा सकते। आप परमेश्वर अपने टाइम में क्या करेगा? आपको उत्तर दे देगा मेरे प्रियो, आपको उत्तर दे देगा। और हमारे जीवनों में जो विलंब होता है, देरियां होता है, उसका कारण क्या होता है, हम इसको भी थोड़ा जान लेंगे, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जो विलंबता होता है, देरियां होता है, इसका कारण क्या होता है? तो पहली बात इसमें इस प्रकार से है कि आत्मिक विरोध। कहीं ना कहीं जब देरियां काम करती है, विलंबता काम करती है, तो हम क्या करते हैं? अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आत्मिक विरोधाभास पैदा करते हैं। अब आत्मिक विरोधाभास क्या होता है? आत्मिक विरोध कैसे हम करते हैं? आत्मिक विरोध का मतलब यह है, हमारी आत्मा कह रही है किसी से मेल मिलाप करने के लिए, हमारी आत्मा कह रही है कोई वचन के आधार पर कार्य करने के लिए, लेकिन हमारा शरीर कह रहा है हम क्या करें? विवाद कर लें। हमारा शरीर कह रहा है कि हम क्या करें? आलस्य कर लें। और जब हम आत्मा का विरोध कर बैठते हैं, तो समझिएगा देरी का कारण हमने क्या कर दिया? बना दिया। विलंबता के कारण क्या कर दिया? हमने बना दिया। हालेलुया! समझ पा रहे मेरी बात? क्योंकि जो देरी होने का कारण होता है, उसमें पहला कारण इस प्रकार से है कि आपका आत्मा कहेगा प्रार्थना करने के लिए, और शरीर कहेगा कि थोड़ा फोन चलाने। आपका आत्मा कहेगा देर रात जग करके परमेश्वर को पुकारिए अपने परिवार के लिए, और आपका शरीर कहेगा कि थोड़ा पैसे कमा लें। और जैसे ही आप अपने आत्मा का विरोध करते हैं, तो आपने क्या कर दिया? देरी की आत्मा को काम करने का अनुमति दे दिया अनुमति। तो फिर परमेश्वर के टाइम में आप आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात है, विलंबता के कारण जो तीसरा है, उसमें पहली बात हमने देख लिया आत्मिक विरोध, और दूसरी बात इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अवज्ञा, अर्थात अनाज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, और उस आज्ञा को नहीं मानते हैं,
तो क्या हो जाता है, हमारे और आपके जीवन में देरी होता है। आपको हम बतला दें, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तेरे वंशज 400 साल तक पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, तो हम आगे जाके पढ़ते हैं तो 430 साल लगा है। परमेश्वर का बोला गया शब्द था 400 साल, लेकिन बाइबल बतलाती है 430 साल लगा था परदेसी होकर उन लोगों को रहने में। क्यों 30 साल एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि कोई ना कोई तो जन था जो परमेश्वर के अवज्ञा में था, जो परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था। और जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आ नहीं गया, तब तक देरी लगा रहा, और 30 साल तक देरी अपनी लाइफ में करता रहा। सोचिएगा। दूसरी बात है, हम आपको बतला दें मेरे प्रियो, आप योना को देखेंगे। योना को परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम में ही बोल दिया था, निनवे जा, वहां पर मेरे लोग पाप में हैं, उनको मैं उलट पुलट करने पर हूं, निनवे को नाश करने पर हूं, लेकिन पाप का वहां पर मेरे राज्य का प्रचार कर दे ताकि पापों से फिरे। योना ने परमेश्वर की बातों को सुना, लेकिन अवज्ञा किया, अनाज्ञाकारिता में आया, और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ करके तरसीस निकल गया। कुछ समय लगा, तो जो कुछ समय लगा है वो कुछ समय क्या हुआ है, देरी का कारण बन गया मेरे प्रियो। लेकिन जब तक वो खुदा की आज्ञा में नहीं आया, तब तक मेरे प्रियो खुदा ने अपने आशीषों को रिवील नहीं किया, प्रकट नहीं किया। क्योंकि हमारे जीवन में देरी के कारण यह भी सबसे ज्यादा होता है। परमेश्वर कहता कुछ हमसे और है और करते हम कुछ और है, और चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना को उत्तर दे दे। खुदा अपने प्रार्थना को रोक के रखता है, बल्कि रोक के क्या रखता है, हमने देरी की आत्मा को अनुमति दे दिया, देरी का आत्मा हमारे प्रार्थना को रोक देता है। क्योंकि तब तक खुदा उस देरी की आत्मा को नहीं हटाएगा जब तक हम खुदा ने जो बोला वो करना प्रारंभ न करें। इसलिए इस बात में मैं रुकूंगा, इस बात पर आप फोकस करिएगा, बार बार फोकस करिएगा, खुदा ने आपको और हमें क्या क्या बोला है करने के लिए, आपको और हमें क्या क्या बोला है करने के लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर खुदा ने हमें और आपको कुछ बोला है किसी भी विषय में करने के लिए, अगर उस काम को नहीं कर रहे हैं और हम आशीषें मांग रहे हैं, वो आशीषें रुकी रहेगी, देरी का आत्मा रोका रहेगा तब तक, जब तक वो खुदा की आज्ञा में ना आ जाए, जब तक खुदा की आज्ञा में ना आ जाए। मूसा को खुदा 10 साल टाइम दिया था सिर्फ तैयार होने के लिए, मिस्र में जाकर इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के लिए, लेकिन मूसा अपने मन के हठीलेपन के कारण 40 साल लिया, या डर के कारण 40 साल लिया, 30 साल एक्स्ट्रा। तो 30 साल जो एक्स्ट्रा लिया है उसका भुगतान मूसा खुद किया मेरे प्रियो, और जिनको निकालना था वह भी किए। लेकिन जब तक मूसा खुदा की आज्ञा में नहीं आ गया, तब तक परमेश्वर उस देरी को हटने नहीं दिया और आशीषों को उसके जीवन में आने नहीं दिया मेरे प्रियो। आप भी विचार करिएगा, आप भी विचार करेगा, जहां जहां पर आप खुदा की आज्ञा तोड़ रहे हैं और उसके बाद खुदा की आज्ञा के तोड़ने के साथ साथ आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, खुदा आपको आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे, खुदा तब तक आशीष रिवील नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा जब तक आप खुदा की आज्ञा को मानना प्रारंभ न करें। जो खुदा ने बोला है उसको आप करना प्रारंभ न करें, तब तक खुदा आशीषों को रिवील प्रकट नहीं करेगा आपके जीवनों में। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, किसी भी विषय में। तीसरी बात इस प्रकार से है, पाप, देरी के कारण एक पाप भी होता है, देरी के कारण एक पाप भी होता है, क्योंकि पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बाधा बन जाता है। जैसे हम पाप करते हैं तो हमारी आशीषें रुक जाती है, देरी हो जाता है, और इस पाप को भी छोड़ना है। हालेलुया। इस पाप को देखिएगा। अब पाप के विषय में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं पाप क्या है।
अगर पाप कर रहे हैं तो भी आप अपने जीवन में आशीषों को रोकने का कारण बना रहे हैं। चौथी बात है, समय से पहले पाने की जल्दबाजी करना। कभी कभी हम समय से पहले कुछ भी प्राप्त करने की जल्दबाजी करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में विलंबता का कारण हो जाता है। क्योंकि कुछ चीजें जल्द ही पाने की इच्छा रखेंगे, जब जल्दी पाने की इच्छा रखते हैं वो चीजें होगा नहीं, हम प्रार्थना छोड़ देंगे, जिसको देरी हो सकता है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के टाइम पर हम भरोसा नहीं करते, जब परमेश्वर के टाइम पर हम निर्भर नहीं रहते, तो होता क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें देरी से आने लगती है मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें जिस टाइम में फिक्स की गई है आपके जीवन के लिए उसी टाइम में आ सके, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आत्मा का विरोध मत कीजिए। आपका आत्मा जो कहता है वो करिए, पहला काम। दूसरा काम आप क्या करिएगा, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिएगा। तीसरा काम आप करिएगा, आप पाप करना छोड़ दीजिएगा। चौथा काम करिएगा, परमेश्वर के टाइम पर भरोसा कीजिएगा मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर क्या करे, आपके जीवन में आपको आशीष कर सके। तो हमने कारण तो जान लिया, हमने ये कारण जान लिया कि विलंबता का कारण क्या है, देरी का कारण क्या है। पहला कारण हमने जाना कि आत्मा के विरोध हम करेंगे तो देरी होगा, आज्ञा को तोड़ेंगे तो देरी होगा, पाप करेंगे तो देरी होगा, अब परमेश्वर के टाइम पर निर्भर नहीं रहेंगे तो देरी होगा। ये देरी के कारण हम लोग जान लिया। लेकिन तीसरी बात है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब देरी होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। हालेलुया। विलंबता क्या है हम लोगों ने सीख लिया था। विलंबता का कारण क्या है यह भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब विलंबता के लक्षण क्या होते हैं, विलंबता के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि हमारे जीवन में देरी हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर के टाइम में आशीषें है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कैसे हम समझें, कैसे हम पहचानें कि हमारे जीवन में देरी की आत्मा काम कर रही है। आइए देखते हैं उसको हम। बार बार अंतिम समय में असफल हो जाना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोग कोशिश करते हो कोई काम आप प्रयास करते होंगे और बड़ा अच्छा प्लान बनाए, बड़ा अच्छा प्रयास किए कि अब हम इस टाइम जगेंगे और इस टाइम हम प्रेयर करेंगे, वर्शिप करेंगे, पवित्र बाइबल का अध्ययन करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा रखेंगे और सब काम टाइम से करेंगे। आपने बड़ा अच्छा प्लान किया और आपने शुरुआत भी किया, लेकिन शुरुआत करने के बाद जब आगे बढ़े आप क्या हो गया, आपका जो प्लान था फेल हो गया। आप क्या हो गए, असफल हो गए। शुरुआत तो ठीक ठाक किया आपने, सब कुछ ठीक ठाक किया आपने, लेकिन लास्ट में असफल हो गए। आप इतना समझ जाइएगा कि यहाँ पर परमेश्वर की ओर से देरी नहीं हो रही है, यहाँ पर विलंब की आत्मा, देरी की आत्मा काम कर रही है मेरे प्रियो। देरी का आत्मा काम कर रहा है। अब विचार करेगा कौन सा ऐसा काम आप, कई लोग कहते हैं इस प्रकार से कहते हैं क्या, हम तो प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, 1 दिन प्रार्थना होता है, 2 दिन प्रार्थना होता है, 3 दिन प्रार्थना होता है, कुछ दिन प्रार्थना होता है, या कोई भी काम आप उचित जो है जो सही आप शुरू करते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते होता है, कुछ महीने होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो टूट जाता है, आप उसमें फेलियर हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। ये देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसमें एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है जिसका नाम देरी का दुष्ट आत्मा है, ध्यान दीजिएगा। और जब दुष्ट आत्मा काम करेगी, देरी पे देरी होता रहेगा और आपके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर आप परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने प्लान में जो आशीषें फिक्स किया था,
वो आप उसके प्लान में ही नहीं है, तो आशीष उसके टाइम में नहीं आ पाएगी, आशीष उसके टाइम में नहीं आ पाएगी। तो अगर आप लोग देख रहे हैं कि बार बार अच्छे अवसर छूट जा रहे हैं, बार बार आपको मौका मिलता है अच्छा काम करने का, लेकिन छूट जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, काम आपका अधूरा रह जाता है, बार बार आपको रुकावटें आती है, ये सारे का लक्षण आपको दिखाई दिया, तो एक शैतान काम कर रहा है आपके प्रार्थना को रोकने के लिए, और आपके जीवन में और आपके परिवार में। वो शैतान है कौन? देरी का शैतान, विलंबता का शैतान। मेरे प्रियो, विलंबता का शैतान। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे कि विलंबता के आत्मा से कैसे छुटकारा पाएं, देरी के आत्मा से कैसे छुटकारा पाएं। तो उसमें हमने पहले ये देखा विलंबता का आत्मा है क्या, देरी का आत्मा है क्या। हमने ये देखा, दानियल का एग्जाम्पल देखा, विलंबता का कारण क्या है ये देखा, विलंबता का लक्षण क्या है वो हम लोग देखे हैं कि देरियों का लक्षण क्या है। और बार बार हमने बोला कि कोई काम आप शुरुआत करेंगे, कुछ दिन ठीक होगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। उसमें एक शैतान काम कर रहा है जो देरी का शैतान है, जो विलंबता का शैतान है। और जब ये समझ गए कि ये सब शैतान का आत्मा काम कर रहा है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बतला दूं कि इस देरी के आत्मा से, इस विलंबता के आत्मा से छुटकारा कैसे पाएंगे हम लोग। लास्ट बातें हम बता करके फिर प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। अब इस आत्मा से हम छुटकारा कैसे पाएंगे? समझने समझ गए, विलंबता है क्या समझ गए, देरी है क्या समझ गए, दानियल के एग्जाम्पल समझ गए, देरी का कारण समझ गए, देरी का लक्षण समझ गए, लेकिन अब देरी हटाना भी तो है। तो देरी हटेगा कैसे, विलंबता से छुटकारा कैसे पाएंगे? पहला कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग अपने जीवन में देरी के आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, विलंबता के आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य आप लोग अपने जीवन में करिएगा, वह करिएगा लगातार प्रार्थना करें। पहला कार्य, लगातार प्रार्थना करें। अगर आपका प्रार्थना लगातार नहीं हो रहा है तो आप देरी की आत्मा को हटा नहीं रहे मेरे प्रियो, बल्कि आप अपने परिवार में और आप अपने जीवनों में देरी की आत्मा को और मजबूत कर रहे हैं कि आपके आशीषों को और आपके परिवार को क्या करे, देरी की आत्मा क्या करे, कंट्रोल करे, और समस्या को आने के लिए क्या करे, अनुमति दे। और खुदा तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुदा के बातों में नहीं आएंगे। अगर देरी की आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, पहला कार्य आपको करना होगा, लगातार प्रार्थना करें। क्योंकि लगातार प्रार्थना करने के एग्जाम्पल अगर पवित्र बाइबल में देखेंगे तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति को देखेंगे, दानियल को। दानियल गुलाम में था, अपने राज्य में नहीं था, वो किसी और राजा के नियंत्रण में था, लेकिन उस टाइम में भी दानियल क्या करता था, लगातार 3 टाइम प्रार्थना करता था। और हर काम के आधार पर अपने प्रार्थना करने का टाइम फिक्स कर लिया था, हर काम के आधार पर वो प्रार्थना करने का टाइम नियुक्त कर लिया था। क्योंकि दानियल जिस राज्य में था और उस राज्य में वो स्वतंत्र नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने घर में स्वतंत्र हैं, हम जब चाहे तब सोएंगे, जब चाहे तब बैठेंगे, जब चाहे तब कहीं जा सकते हैं। लेकिन कहीं अगर हम लोग किसी अदर व्यक्ति के घर चले जाएं तो हम अपने मन की मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोलेंगे वो तो किसी और व्यक्ति के हम घर हैं, तो भाई वहाँ का माहौल कैसा है, अब उसके कंट्रोल में हम हैं। अगर वो बोलेगा वहाँ जाना सही तभी हम जाएंगे, वो बोलेगा सोना सही तभी हम सोएंगे। वैसे ही दानियल अपने घर में नहीं था, दानियल अपने देश में नहीं था, अपने राज्य में नहीं था, बल्कि गुलाम था। किसी और के घर में, किसी और के राज्य में, किसी और के देश में था।
दानियेल स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन गुलाम रहने के बाद भी दानियेल ये जानता था अगर हमें परमेश्वर के टाइम में रहना है, परमेश्वर के प्लान में रहना है, परमेश्वर के बुलाहट में रहना है, तो देरी की आत्मा को हटाना होगा। और देरी की आत्मा को हटाने के लिए हमें एक काम करना होगा। एक काम वह है कि हमें लगातार प्रार्थना करने के लिए अपने काम के आधार पर टाइम बना लेना है। अपने काम के आधार पर टाइम बना लेना है मेरे प्रियो। अगर जिस व्यक्ति के लाइफ में प्रार्थना का टाइम नहीं है, उस व्यक्ति के लाइफ में देरी की आत्मा काम कर रही है। उस व्यक्ति के परिवार में देरी की आत्मा काम कर रही है, क्योंकि देरी की आत्मा तब बढ़ती है जब पहला स्टेप आप लेते हैं लगातार प्रार्थना करने का, लगातार प्रार्थना करने का। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चों के जीवनों में क्या हो, देरी का आत्मा काम ही ना करे, लेकिन हम लगातार प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए देरी की आत्मा कार्य कर देती है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं दानियेल के जैसे देरी की आत्मा काम न करे, तो हार मत मानिएगा, लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। एक दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं, 2 दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं, 3 दिन प्रार्थना के उत्तर नहीं, आप हार मत मानिए, प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और फिर देखिएगा आप अपने जीवनों में देरी का आत्मा हटते हुए और खुदा का टाइम पर खुदा के आशीष से आपके जीवन में आते हुए मेरे प्रियो। क्योंकि देरी का आत्मा क्या किए, आपने हटाने के लिए स्टेप पहले ले लिया था, स्टेप पहला ले लिया था आपने। दूसरी बात है, अगर देरी की आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहला काम आप लगातार प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात है, आप पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा की अनुमति में आप बीच बीच में क्या करें, उपवास करें। आप बीच बीच में क्या करें, फास्टिंग करें। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो उपवास क्या करता है, आपके आत्मिक जीवन को क्या करता है, और अभिषेक से भर देता है और सामर्थ्य से भर देता है। कई लोग मुझे इस प्रकार से कहते हैं हम उपवास नहीं कर पाते। मैं आपको बतला दूं स्पष्टता में कि उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि आप शाम तक खाना ना खाइए। अगर आप उपवास करने में सक्षम नहीं है, अगर आप उपवास नहीं कर पाते हैं, तो पहले एक छोटा कदम लीजिए। पहले आप एक छोटा कदम लीजिए। अगर आप रोज सुबह 8 बजे खाना खा लेते हैं, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु हम उपवास तो नहीं कर पाते, लेकिन उपवास करने का हम प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, और हम पहले तो उपवास करेंगे कि हम 11 बजे तक खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ जल का प्रयोग करेंगे। पहले आप प्रयास कीजिए, पहले 10 बजे तक सुबह में उपवास कीजिए। अगर उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आप सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद 11 बजे तक करिए, कुछ दिनों के बाद 12 बजे तक करिए। ऐसे जब करते रहेंगे, खुदा भी आपके आदत को देखेगा, खुदा भी आपके त्याग को देखेगा, और खुदा अनुग्रह देगा कि एक टाइम में आप अच्छे से उपवास कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि खुदा आपसे बोल देगा कि आप 3 दिन का फास्टिंग करिए, पूरा 12 घंटे का। खुदा हमारा निर्दयी नहीं है, खुदा हमारा करुणा से भरा है, लेकिन कुछ आत्मिक शक्तियों को जो दुष्ट की ओर से होती है, उसको तोड़ने के लिए कुछ रूल होता है, कुछ आज्ञा खुदा का होता है, जिसमें उपवास करना है। आप उपवास कीजिए, उपवास कीजिए। अगर आप उपवास करने में सक्षम नहीं है, आप भोर में जगिए 4 बजे, आप भोर में जगिए 5 बजे, और प्रार्थना में बोलिए, खुदा आज मैं सुबह 10 बजे तक सिर्फ जल का प्रयोग करूंगी, अन्न का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उपवास करती हूँ या करता हूँ तो मेरा शरीर थरथराने लगता है, या मुझे चक्कर आने लगता है, या मुझे वीक जैसा फील होता है। इसलिए मैं सिर्फ सुबह 10 बजे तक ही उपवास के आधार पर मैं काम करूंगी या करूंगा। और आप उस टाइम में कोई काम मत करिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए। कुछ दिन ऐसे करिए, फिर खुदा को देखिए, खुदा की महिमा देखिए। तीसरी बात है मेरे प्रियो, अगर आप देरी की आत्मा को हटाना चाहते हैं, तीसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा को आप मानिए। परमेश्वर की आज्ञा को आप मानिए। अभी मैं वर्तमान के टाइम में कंटिन्यू कुछ बातें हम तैयार कर रहे हैं। उन बातों में से कुछ बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वो बातें इस प्रकार से है कि
हमारे जीवन में सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, अवसर चाहे जैसा भी हो, माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम खुदा की आज्ञा को ना तोड़ें। हम खुदा की आज्ञा को ना तोड़ें, क्योंकि जैसे हम खुदा की आज्ञा को तोड़ते हैं तो आप समझिएगा आप देरी की आत्मा को क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए क्या करें, अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। इसलिए खुदा की आज्ञा को मत तोड़िए। आप फोन पर किसी से बातें कर रहे हैं और आपको मौका मिल गया पाप करने का, आपको मौका मिल गया खुदा की आज्ञा के विरोध में काम करने का, और आपने क्या कर दिया, फोन को बंद कर दिया, फोन को कट कर दिया, तो आप समझ जाइएगा मेरे प्रियो कि आपने देरी की आत्मा को तोड़ने के लिए क्या कर दिया, प्रयास कर दिया है, प्रयास कर दिया है मेरे प्रियो। और मैं आगे बता दूं, चौथी बात है कि पवित्र जीवन जिए। अपने जीवन को पवित्रता में क्या करिए, व्यतीत कीजिए। अगर आप अपने जीवन को पवित्रता में व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, तो ऑटोमेटिक पाप से आप दूर रहेंगे। जब पाप से दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन पर की आशीष आएगी, देरी की आत्मा खत्म हो जाएगी। लास्ट पांचवी बात और लास्ट बातें बता करके हम प्रार्थना में चलेंगे। लास्ट बात इस प्रकार से, विश्वास को बनाए रखिए। विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय के 28 पद लिखा गया है, परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई ही को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अपने विश्वास को तोड़िए मत, विश्वास को बनाए रखिए। अपने विश्वास को बनाए रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो आप लोग ये समझे कि हमारे जीवनों में, आप लोगों के जीवनों में जो देरियों की आत्मा काम करती है, विलंबता की आत्मा काम करती है, वो कैसे हटेगी। पहला कार्य आपने क्या देखा, पहला कार्य आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर एक भी दिन प्रार्थना छूट गया, आप समझिएगा कि एक शैतान को आपने अपने घर बुला लिया। क्या करने के लिए, आपके परिवार में और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष ना आ सके समय पर, इस काम को करने के लिए। अब जब भी किसी का प्रार्थना छूटेगा और जो कोई प्रार्थना के प्रति लापरवाह होगा, तो खुदा उसे इस प्रकार से कह रहा है, और अब भी कह रहा है इस प्रकार से, कि वो शैतान को इनवाइट कर रहा है, एक प्रकार से निमंत्रण दे रहा है कि आ शैतान और क्या कर, मेरे परिवार में देरी कर, ताकि खुदा की चंगाई, खुदा की आशीष से ना आ सके। लेकिन जो लोग प्रार्थना कंटिन्यू पे लग जाएंगे, लगातार लग जाएंगे, आपने एक बाड़ा शैतान का तोड़ दिया, जो देरी के आत्मा का है, तोड़ दिया है। दूसरी बात है, आपने सीखा उपवास करने के लिए। उपवास कीजिएगा मेरे प्रिय, उपवास कीजिएगा। और मैं तो आपसे यह चाहता हूं, आप उपवास कीजिए। जब संडे चर्च को आते हैं, आप लोग उपवास कीजिए। जब आपकी समस्या बढ़ जाती है और खत्म नहीं होती, उपवास कीजिए। मैं नहीं कहता आप पूरा दिन कीजिए, सुबह 10 बजे तक कीजिए, 11 बजे तक कीजिए, जैसा आप सक्षम है कीजिए। और उपवास में क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तीसरी बात है, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, आज्ञा मत तोड़िए। चौथी बात है, पवित्र जीवन को व्यतीत कीजिएगा। लास्ट और पांचवी बात है, विश्वास को बनाए रखिए। अगर ये 5 काम आप करेंगे, देरी का आत्मा खत्म हो जाएगा आपके लाइफ में। फिर जिस टाइम में खुदा आपको उठाना चाहता है, उसी टाइम में आप उठेंगे, उसी टाइम में। यूसुफ को परमेश्वर ने 13 साल के बाद, दर्शन देने के 13 साल के बाद प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, और परमेश्वर उसी टाइम बनाया है, क्योंकि यूसुफ ये 5 काम करता था जो खुदा आज हमें और आपको कह रहा है। उसके पास मौका था पाप करने का, उसके पास मौका था कड़वाहट पैदा करने का, उसके पास मौका था सारे उचित काम करने का, अनुचित काम करने का, लेकिन उसने खुदा की आज्ञा को चुना, इन सारे बातों को चुना, इसलिए खुदा ने अपने टाइम में काम किया। मैं आपको बताने का प्रयास करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है, हमारा परमेश्वर हमारा पास्ट प्रेजेंट जानता है, हमारा परमेश्वर कल क्या होगा ये जानता है, हमारा परमेश्वर आज से 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद क्या होगा वह जानता है।
और हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने अपने प्रियजनों के लिए सारे काम अपने टाइम पे क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि मेरा बच्चा मेरे प्लान में आएगा, इस टाइम में मेरे बच्चे की जीवन में क्या होगा, मेरी ओर से आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीष प्राप्त होगा। प्रभु के एक सेवक हैं डॉक्टर विली ग्राहम या कोई और प्रभु सेवक है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु ने उनको शायद दर्शन दिया, कोई प्रभु सेवक हैं उनको इस प्रकार से दर्शन दिया कि जब वो प्रभु सेवक स्वर्ग में गए तो वहाँ पर देखे कि बहुत सारे नाम लिखा है, और जो नाम लिखा है वो पृथ्वी पर के मनुष्यों का नाम है, और जो नाम लिखा है उस नाम के साथ में क्या है, बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। किसी का पैर रखा गया है, तो किसी का पुस्तक रखा गया है, तो किसी का धन रखा गया है, किसी का घर रखा गया है, किसी का और बातें रखी गई हैं। तो उस प्रभु के सेवक ने दर्शन में परमेश्वर के स्वर्गदूत से पूछा कि परमेश्वर ये क्या है। परमेश्वर के दूत ने बोला परमेश्वर के सेवक से कि परमेश्वर के सेवक, यह वह चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर जो नाम लिखा गया है, इस नाम के व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने आशीषें स्वर्ग में पहले से रख दी थी कि जब वो व्यक्ति मेरे प्लान में चलेगा तो मैं अपने टाइम में परमेश्वर की ओर से क्या करूँगा, अपने बच्चों को आशीष दूंगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, देरी के आत्मा को काम करने दिया है, इसलिए उनकी आशीषें स्वर्ग में ही रह गई है और पृथ्वी में बिना आशीष के रह गए लोग। ऐसा हम लोग ना होने दे। खुदा ने जो कुछ रखा है हमारे और आपके लिए, सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन उसके लिए आप इन सारे 5 काम को करिएगा। लगातार प्रार्थना कीजिएगा, फास्टिंग कीजिएगा मेरे प्रियों, परमेश्वर की आज्ञा को मानिएगा, पवित्रता में जीवन को व्यतीत कीजिएगा और परमेश्वर पर निर्भर रहिएगा। फिर देखिए, जो काम परमेश्वर ने आपके लिए करना चाहता है आपके टाइम, परमेश्वर का टाइम में, परमेश्वर उसको करेगा। 1 मिनट ना पहले होगा, 1 मिनट ना बाद में होगा। परमेश्वर जो फिक्स किया टाइम, उसी टाइम में काम होगा। अगर आप लोग इस बात को समझ गए और आज से इन सारे बातों को मानने के लिए तैयार हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।